कि जब दो मैट्रिक्स रहता है दोनों सेम ऑर्डर का और दोनों को ए बी और बी ए निकालने पर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता था तो हम कहते थे कि ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स ए होगा, ऐसा हम कहते थे। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि जब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो निकलता है वो यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। मतलब एक मैट्रिक्स का दो इन्वर्स नहीं हो सकता, वो क्या होता है? यूनिक होता है। इसको हम क्या करेंगे साथी? अभी प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे हम यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। क्या बनाएंगे? यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। अब बताइए कि यहाँ पर हमारे पास लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर का दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? टू स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो अब क्या बोले थे कि यदि दोनों को गुणा करने पर ए बी और बी ए इज इक्वल टू आई आ जाता है, तब हम क्या बोले थे कि ए का इन्वर्स जो होगा, ए का इन्वर्स जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। और बी का इन्वर्स जो होगा वो ए होगा। कोई दिक्कत? ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम कहते हैं कि कोई भी इन्वर्स का जो कोई भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। तो हमें काम करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए क्या कर देते हैं कि इसका हम एक दूसरा इन्वर्स मान लेते हैं। जैसे यूनिक नहीं होगा इसका मतलब कोई और इन्वर्स होगा, तो कोई और इन्वर्स होगा तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इन्वर्स है सी। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ए का जो इन्वर्स है वो क्या है? बी है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं कि नहीं? ये वाला बात लिख सकते हैं। चलिए तो हम मान लेते हैं कि लेट सी बी अनदर इन्वर्स ऑफ ए का कोई दूसरा इन्वर्स होगा सी। ठीक है, एक तो बी है वो तो मान रहे हैं, लेकिन मान लिए कि ये क्या है? सी होगा दूसरा इन्वर्स। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं कि ए और सी को गुना करेंगे, सी और ए को गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि ए का इन्वर्स है कौन? सी। इसीलिए ये बात हम लिख सकते हैं। जब ए का इन्वर्स बी था तो ये बात हम लिख सकते थे, हाँ कि नहीं? चलिए हम यहाँ से चलते हैं। अगर ए बी इज इक्वल टू आई है, क्या है? ए बी इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? जरा देखिएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए को क्या लिख देंगे? बी इनवर्स। ए को क्या लिख देंगे? चाहे ए को क्या लिख देंगे? बी इनवर्स। क्या लिख देंगे? बी इनवर्स। यहाँ पर क्या हुआ? बी, और ये क्या हुआ? आई। ठीक है, यहाँ से हम बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ये बी इनवर्स है, उधर उसको ले जाएंगे तो बी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बी है और आई का मान यहाँ से ए सी लिख सकते हैं। आई का मान ए सी लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है? लिख सकते हैं। अब बताइए कि बी ए है, इसको बी ए को साथ में रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत? अब बताओ बी ए बराबर ए बी लिख सकते, बोलो क्यों? बी ए और ए बी बराबर होता है, कोई दिक्कत? और ये किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या पता चला? बी बराबर बी आई और बी बराबर सी आई, ऐसे पता चला। बी बराबर बी, मतलब क्या पता चला? बी बराबर बी है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बी, तो बी इसको क्या लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू सी। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सी से गुना किए तो सी ही आंसर आएगा। तो क्या पता चल गया कि जो बी मेरा इनवर्स था और सी मेरा जो दो अलग अलग इनवर्स था वो सेम है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का दो इनवर्स नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? वो क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या बोले कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो कैसा होता है? यूनिक होता है। मान लो तू बनाया और तू भी निकाला तो दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो हो सकता है किसी एक का गलत हो साथी, आंसर सेम ही आना चाहिए। कोई दिक्कत? तुम चाहे ERO लगाया हो चाहे ECO लगाया हो, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलो यहाँ तक लिखो।